एसएससी जेई के लिए आपने पूरी मेहनत कर ली है और सीबीटी 1 तो देखिए निकाला ही, अब सीबीटी 2 में भी कहीं ना कहीं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छा ही करेंगे। लेकिन एग्जाम में जाने से पहले एक दो बातें खास ध्यान रख लें, तो हो सकता है कि एग्जाम में थोड़ी हेल्प और हो जाएगी। देखिए कई बार एग्जाम हम देने जाते हैं और एग्जाम के अंदर हमें दो तीन पॉइंटर्स जो खास ख्याल रखने होते हैं, अगर वो कोई बता दे तो शायद हम एग्जाम में और अच्छा कर लेंगे। शायद जहां हम रैंक 3 बना पाएंगे अपने लिए, वहां 2 बना लेंगे, क्योंकि थोड़े थोड़े नंबरों से ही बहुत फर्क आ जाता है। इसलिए आज के सेशन में मैं आपसे डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करने वाला हूं इन द एग्जाम हॉल। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब हम पेपर देने जाएं तो सबसे पहले एक चीज वहां पर एग्जाम हॉल में ये जरूर करिएगा कि आपका जैसे ही स्क्रीन ओपन हो, आप अपना सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। आपको वो पढ़कर तुरंत आंसर करने वाला क्वेश्चन लग रहा है तो टिक करिए, ठीक है, वरना मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, और ऐसा ही कर कर आपको पूरा पेपर लगा देना है एक बार। मतलब जो पढ़कर ऐसे हो गया बस, वो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, ये क्या करते हैं, टाइम नहीं लेते। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब आप आखिरी तक एक बार इस तरीके के क्वेश्चन लगाते चले जाएंगे तो जो आपको एक बार पढ़कर यूं क्विक लगने हैं वो लग जाएंगे और पूरा पेपर आपका स्कैन हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि भाई सबसे पहले पूरा पेपर स्कैन कर लीजिए। अब ऐसा करने पर क्या होगा कि आपके दिमाग में जब तक आप आखिरी तक पेपर के पहुंचेंगे और आप ज्यादातर क्वेश्चन मार्क पर रिव्यू करके जाएंगे, तो सीबीटी 2 का पेपर है, इसमें तो 40 से 45% वन लाइनर आते हैं बस। 55% पेपर तो क्या कहते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड है, न्यूमेरिकल है और मैच द फॉलोइंग है, कुछ पिक्चर डायग्राम वाला पेपर है कि नहीं। लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड में ये क्लैरिटी इतनी देर में आ जाती है कि कौन सा सवाल आपको आता था, कौन सा नहीं आता था, ठीक है ना, किसको करना है, किस में आप थोड़े से कंफ्यूज हैं, किस में आपको पता है कि मैंने पहले कभी सुना ही नहीं, देखा ही नहीं है। तो इससे क्या होता है कि आपको टाइम बाय हो जाता है उतने ही समय में। ठीक है ना, आप ये क्लैरिटी बिल्ड कर लेते हैं कि ये सवाल लगाना ही नहीं लगाना, क्योंकि जब आप ऐसे कर रहे होते हैं कि पहला सवाल देखा, उस पर टाइम लगाया, फिर दूसरा सवाल देखा, फिर उस पर टाइम लगाया, फिर तीसरा सवाल देखा, फिर उस पर टाइम लगाया, तो ऐसे करने में क्या होता है कि आपका टाइम बहुत कंज्यूम होता है, आप आखिरी आखिरी के सवाल नहीं लगा पाते और अक्सर बाहर आके ये कहना पड़ता है कि यार पेपर बड़ा लेंदी था, मैं लगा नहीं पाया क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग था। और ये टाइम बचाने का भी एक तरीका है। और इससे आपकी क्या है कि आपने ये भी चीज देख ली कि देखिए हमें पता है कि एसएससी जी हमें यूनिट्स में या किसी किसी छोटी छोटी चीजों में फंसाता है। तो जब आप उन क्वेश्चंस को लगा रहे होंगे, ठीक है ना, जब मार्क फॉर रिव्यू आपने करे थे, आपने वन लाइनर तो लगा दिए, अब आप वापस आ गए, फिर मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस खोल रहे हैं, आपने अपना पहला खोला, अच्छा देखा। तो उसमें यूनिट्स का खास ख्याल रखिएगा, एसएससी जेई खासकर यूनिट पे खेलता है, क्योंकि आप देख लीजिए वो आपको न्यूमेरिकल बड़े नहीं देता, न्यूमेरिकल बड़े नहीं देता, वो क्या करता है, वो आपको इस तरह की छोटी छोटी चीजें देता है जिसमें कि आपको ट्रैप करता है। ठीक है, तो उस चीज पर ख्याल रखेंगे। ओके, और फिर आपने कहा कि यार अच्छा, जब आप पेपर लगा रहे हैं तो आप कहेंगे देखिए अब मार्क फॉर रिव्यू में भी आपके सामने क्या होंगे कि ऐसे क्वेश्चन होंगे जैसे आपने पढ़ा, देखा, समझा, ठीक है ना, आपने कर दिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पता होगा कि बिल्कुल नहीं पता है, उनको छोड़िए, तुक्का नहीं मारना है। और तीसरा, कुछ में आपको कंफ्यूजन होगी कि यार देखा है, समझा है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, उनको उनको थर्ड फेज के लिए रखिए। ठीक है, उनको फिर से मार्क फॉर रिव्यू रहने दीजिए। जिनको कर दिया वो तो ग्रीन हो ही जाएंगे। ठीक है ना, जिनको नहीं करना है फिर उनको छोड़ ही दीजिएगा, मार्क फॉर रिव्यू की लिस्ट से भी हटा दीजिएगा। फिर एक बार तीसरी बार फिर अपने पेपर को करना है जिसमें कि वो कंफ्यूजन वाले सवालों पर फोकस करना है। अगर आपको लगता है, ठीक है ना, कि यार मैं करीब 90% तो श्योर हूं, तो ही लगाइए, वरना मत लगाइए। किसी भी कंडीशन में आपकी श्योरिटी का लेवल 80% से ऊपर होना चाहिए, अन्यथा उस पेपर में उस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करना है। क्योंकि कई बार हम ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में ये गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करना है ये आपको पता चल गया, क्या नहीं करना है। ईगो, पेपर में अक्सर हमारी ईगो बीच में आ जाती है कि यार तेरा भाई कैसे नहीं करेगा। क्योंकि आप देखिए, मैं अभी आपको वही बता रहा था, बस थोड़ा सा सिंपल शब्दों में बता रहा था, अब वही चीज मैं बहुत साफ शब्दों में बता रहा हूं कि भाई मैं कैसे नहीं कर पाऊंगा यार, मेरे 200 में से 300 में से 250 कैसे नहीं आएंगे, मैं तो जब टेक्स्ट बुक की टेस्ट दे रहा था तभी 250 ले आता था, यहाँ कैसे मेरे 240 हो सकते हैं, हो ही नहीं। कई बार हम ऐसे तैश में भी आ जाते हैं, ये नहीं करना है। क्योंकि इससे नुकसान दुनिया में अगर सिर्फ एक इंसान को हो सकता है, वो आप है, और किसी को नहीं है। ठीक है ना, और दूसरा तो मैंने बता ही दिया, ब्लाइंड गेस तो करना ही नहीं जब तक 80-90% की श्योरिटी ना हो। और जब क्वेश्चन लगा रहे हो तो उसमें
नॉट करेक्ट पूछा है या एक्सेप्ट पूछा, क्योंकि आप देखिए सीबीटी 2 के पेपर के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड सवाल, असर्शन रीजन वाले सवाल काफी आते हैं। करीब करीब 25 सवाल असर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाले मिलाकर आते हैं। आप 2023 का पेपर उठा लो, 2024 का उठा लो, दोनों में सेम चीज है। तो एक्सेप्ट और नॉट करेक्ट पूछ रहा है या करेक्ट पूछ रहा है, ये खास फोकस करिएगा। स्टेटमेंट बेस्ड वाले सवालों में अक्सर हमसे ये गलतियां होती हैं। तो आपको डूज भी पता है, डोंट्स भी पता है। अब देखो ये पेंसिल रबर ले जाना, ये ले जाना, वो ले जाना, ये सब तो काम मेरा है नहीं देखो आपको बताने का। ठीक है, सीबीटी 1 का पेपर आप दे चुके हो, ठीक है ना, खुद इतने बड़े हो आप कि आपको कोई बताने समझाने की जरूरत नहीं, एडमिट कार्ड में सब लिखा होता है। ठीक, लेकिन हाँ, एग्जाम के अंदर थोड़ा सा जब पेपर को अटेम्प्ट करने की वाली बात होती है तो उस समय पर थोड़ा सा मुझे लगता है कभी ना कभी हमें अगर कोई बता दे तो थोड़ा ईजी हो जाता है। तो मैंने अपनी एक कोशिश की है, अगर आपको लगता है कि ये कोशिश अच्छी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और एक कमेंट लिखकर छोड़ सकते हैं कि आपको वो एक क्या पॉइंटर पसंद आया जो मैंने इसमें आपको बताया है, जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए एग्जाम में रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आगे पढ़ते रहिए, ठीक है ना, और बढ़ते रहिए।